कक्षा 8 वर्कशीट नंबर 6 बच्चों, गणित की वर्कशीट है। एक रोचक पहेली देखिए इसमें। मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले और बिना फाड़े क्या आप इस थैली में से कंचों की संख्या बता सकते हैं। फातिमा का उत्तर। फातिमा ने जानते हो क्या किया। उसने पहली थैली में से एक कंचा निकाला और उसे निकाल करके उसको तराजू पर तोल लिया। इसका वज़न 15 ग्राम निकला। अब फातिमा ने दूसरी थैली को तराजू पर रख करके तोला और उसका वज़न 330 ग्राम पाया। फातिमा खुश हो गई और बोली, मैडम मैं बताऊं कंचों की संख्या कितनी होगी। ये सभी बच्चे हैरान रह गए जब मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया और फिर फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया। तो बच्चों कैसे समझाया देखिए। माना दूसरी थैली में कंचों की संख्या k है। अब दूसरी थैली के सभी कंचों का वज़न 15 के हो जाएगा। तो बच्चों क्योंकि एक कंचे का वज़न 15 ग्राम है तो सभी से गुणा के संख्या कंचे हैं उसमें, तो के से गुणा कर देते 15 के हो जाएगा। अब दूसरी थैली के कंचों का वज़न तोलने पर 330 ग्राम हमें प्राप्त होता है, इसलिए हम कर लेते 15 के बराबर 330, दोनों बराबर हैं। और के बराबर आ जाएगा 330 बटे 15 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, हमें 22 कंचे मिल जाते हैं। दूसरी थैली में कंचों की जो संख्या वो 22 आ जाएगी। तो बच्चों ये कितनी मज़ेदार पहेली है। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चनों में यूज़ कर सकते हैं इस तरीके को। निष्कर्ष देखिए, हमने देखा कि तराजू समता का प्रतीक अथवा समानता का प्रतीक होती है और समीकरण को बराबर रखने के लिए हम दोनों पक्षों में एक समान राशि जोड़ते और घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं ताकि दोनों पक्ष आपस में सदैव बराबर रहे। तो बच्चों जो तराजू है ये देख सकते हैं चित्र में, ये एक समता का अथवा समानता का प्रतीक होती है। तो इसी के एग्जाम्पल के तौर पर हम दो पक्ष लेते हैं और दोनों पक्षों को बराबर में घटाते, गुणा करते और भाग करते हैं या जोड़ते हैं। रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिल हैं। यदि दोनों के पास 19 पेंसिल है तो रवि और मीना के पास क्रमशः कितनी कितनी पेंसिलें हैं। मान लेते हैं मीना के पास P पेंसिल है, रवि के पास P+5 होगी क्योंकि मीना से 5 अधिक पेंसिलें रवि के पास हैं। तो हम P में 5 जोड़ लेते हैं। दोनों के पास कुल पेंसिल 19 है तो दोनों की पेंसिलों का जोड़ कर देते हैं P और P+5 जो कि 19 के बराबर होगा। P और P को जोड़ देते बच्चों। P और P को जोड़ने पर हमें मिलेगा 2P। ये देखिए इन्होंने जोड़ दिया है। 2P+5 बराबर 19 और 2P बराबर 5 को हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। जब किसी संख्या को कोई संख्या यहाँ प्लस में है और दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगी। यदि ये संख्या माइनस में होती तो प्लस में हो जाती, तो यदि गुणा में होती तो भाग में हो जाती, भाग में होती तो गुणा में हो जाती। तो प्लस को माइनस किया जाता है, माइनस को प्लस किया जाता है, जबकि गुणा को भाग किया जाता है और भाग को गुणा कर दिया जाता है। एक दूसरे से इस तरह से इनको उल्टा चिन्ह प्रयोग कर लेते हैं हम। अब 19 में से हम 5 को सबट्रैक्ट कर देते हैं अथवा घटा देते हैं। तो ये घटाने पर हमें क्या मिलता है बच्चों, 14 मिलता है। कितना मिलता है, 14 मिलता है। देखिए 2P बराबर 14 हमें मिलता है। 19 में से 5 घटाने पर हमें 14 मिल जाएगा और P बराबर आ जाएगा 14/2। अब देखिए 2P है, 2 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, ये गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो बच्चों
भाग में हो जाएगा और 2 से इसको काट देंगे, 2 सत्ते 14 है, तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। P बराबर 7 है, तो मीना की जो पेंसिल है वो 7 है और रवि की पेंसिलों की संख्या 5 इसमें जोड़कर हम निकाल सकते हैं। 7 + 5 बराबर 12 होंगी। तो इस तरह से हम पेंसिलों की संख्या निकाल सकते हैं। आपने देखा एक पक्ष या बायां पक्ष को चरों के रूप में बदलने और दूसरे पक्ष या दायां पक्ष को संख्या के रूप में बदलने पर हम बायां पक्ष में जो संख्या जमा की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर घटाते हैं। तो बच्चों जोड़ करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, इस तरह से हम इनको इस तरीके का यूज करके हम हल कर लेते हैं। चलिए कुछ प्रश्न हल करते हैं। y - 7 बराबर 27। तो बच्चों ये देखिए y - 7 बराबर 27। 7 को दूसरी तरफ लेकर जाइए। अब ये देखिए माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। पहले बताया था कि चिन्ह बदल दीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब ये 7 इसमें जोड़ दीजिए तो 34 आंसर आ जाएगा। y बराबर 34। अब ये देखिए 7/2 L बराबर 2/7। अब देखिए बच्चों ये गुणा में है और दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं? L बराबर 2/7 भाग में 7/2। दूसरी तरफ ले जाकर हमने भाग कर दिया। अब क्या करते हैं, 2/7 पीछे वाली संख्या को यदि गुणा में कर देते हम तो पीछे वाली संख्या उलटी हो जाती है, पलट जाती है बच्चों। कैसी हो जाती है? पलट जाती है। 2/7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2/7 पलट जाएगी। L बराबर 2 की गुणा 2 के साथ करिए 4 और 7 की गुणा 7 के साथ करिए 49। तो 4/49 हमें आंसर मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 9u + 2/7u बराबर 4 दिया गया है। ऐसा करते हम, ये देखिए u है, इसके साथ भी u है, इन दोनों को एलसीएम लेकर जोड़ लेते हैं। 7 एलसीएम 9 × 7 = 63u और प्लस 2u बराबर 4। ये जो एलसीएम है डिवाइड में है इधर और दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। यहाँ से हम इसको जोड़ भी लेते हैं, 2u को जोड़ते हैं 63 के साथ तो हमें 65u मिलता है। 65u बराबर हो जाता है 7 × 28। 7 की गुणा 4 के साथ कर देते हैं। अब u बराबर हमें निकालना, तो u बराबर आ जाएगा 28/65। कैसे आ जाएगा? क्योंकि 65 यहाँ पर गुणा में है और दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आप u बराबर 28/65 निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखिए हमने इसको हल कर दिया है। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। वीडियो को रोक कर भी आप इनको देख सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।